नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। लोगों पर कोविड की सख्त गाइडलाइन, शादी विवाह में भी लोगों की सीमित संख्या, लेकिन इन सब के उलट सियासी जलसों में जुट रही है भीड़। एक आंकड़ों पर गौर करिए। इंदौर में बीते 24 घंटे में कोरोना 500 के पार पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में इंदौर में 586 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। ये आंकड़े बताना जरूरी इसलिए है कि इंदौर से लगे देपालपुर में बीजेपी सांसद शंकर लालवानी की मौजूदगी में हुआ दिवाली मिलन समारोह। भीड़ जुटी और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। सवाल यह कि सियासी जमावड़े से क्या कोरोना नहीं फैलता? सवाल ये, आखिर संक्रमण में समारोह क्यों? देपालपुर आना होने वाला था वो नहीं हो पाया। घर घर ये बात पहुंची हमने। पहले ये तस्वीर देखिए। ये इंदौर शहर की तस्वीर है जहां प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। मास्क नहीं लगाने वालों के साथ सख्ती से पेश आ रहा है। चालान काटा जा रहा है। इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ये सख्ती जरूरी भी है। लेकिन इंदौर के देपालपुर की ये तस्वीर भी जरूर देखिए। इंदौर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच देपालपुर में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भीड़ जुटाई गई। 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद थे। यहाँ ना तो 2 गज की दूरी थी और मास्क कितने चेहरों पर है ये भी देख लीजिए। सांसद और जनप्रतिनिधियों की ये लापरवाही देखिए। हमारे जो नेता है मनोज भाई ने कहा है कि अब हम सब जगह से फ्री हो गए। अब आप देपालपुर का कार्यक्रम बनाओ, मैं गांव-गांव जाऊंगा और आपके साथ मिलकर हम सब कार्यकर्ताओं से मिलकर देपालपुर की समस्या दूर करेंगे। अब देपालपुर में हुए दीपावली मिलन समारोह का ये वीडियो कांग्रेस ने पीएमओ पहुंचाया है और शिकायत की है कि इंदौर सांसद ने सबसे ज्यादा संक्रमित शहर इंदौर में भीड़ जुटाकर लोगों की जिंदगी को जोखिम में डाला है, लिहाजा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पीएमओ को मैंने लिख के भेजा है कि माननीय मोदी जी लगातार कोरोना रोकने का प्रयास कर रहे हैं, शिवराज जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सांसद महोदय और यहाँ के विधायक मान नहीं रहे हैं। वो लगातार इस चीज़ का माखौल उड़ा रहे हैं, लेकिन जनता पे सख्ती करा रहे हैं। जनता को घर में बंद किया जा रहा है, जनता को ये बोला जा रहा है कि वो बाहर ना निकले। लेकिन जब अपना राजनीतिक प्रोग्राम होता है भारतीय जनता पार्टी का, तो लोगों को बुलाया जाता है, भीड़ एकत्रित की जाती है और वहाँ ये कोरोना के नियम सब समाप्त हो जाते हैं। उधर सांसद शंकर लालवानी इस मामले में सफाई दे रहे हैं। जो ये कह रहे हैं उन्हें अंदाजा नहीं था इतनी भीड़ जुट जाएगी। आगे से छोटे कार्यक्रम करने की बात कह रहे हैं। देखिए, वो देपालपुर का कार्यक्रम था, दीपावली मिलन समारोह था ग्रामीण क्षेत्र में। और पहली बात तो ये था कि जानकारी नहीं थी कि इतनी संख्या में लोग आएंगे। एक सामान्य तौर पर दीपावली मिलन सब जगह होता है, दिवाली पे हम सब जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और पर वहाँ इस बात का हमने मंच से ही बात की थी कि सोशल मीडिया का ध्यान रखें और मास्क लगाएं। समस्या का निदान वैक्सीन नहीं आए तब तक के बड़े कार्यक्रम नहीं करते, छोटे छोटे कार्यक्रम किए जाए। इंदौर क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में खुद सांसद शंकर लालवानी मौजूद थे, जिसमें कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गाइडलाइन तय हुई। आखिर ये लापरवाही कहीं महंगी ना पड़ जाए। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाती ये महज इकलौती तस्वीर नहीं। इंदौर ही नहीं, उज्जैन के पास नागदा में भी लगा सियासी जमावड़ा। दीपावली मिलन के नाम पर हुआ समारोह, कार्यकर्ताओं की जुटी भीड़, जहां 2 गज की दूरी जरूरी नहीं थी। इस जलसे में बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे। सीधी में भी कोरोना गाइडलाइन के नियम कायदे ताक पर रखे गए। देखिए ये रिपोर्ट, ये जलसा जोखिम वाला।
ये कोविड जो फैलता है बंधुओं, सलाइवा से फैलता है। 2 गज की दूरी हम रखें, मुंह बांध कर ही एक दूसरे से बात करें। ये तस्वीर आई है सीधी जिले के सोनांचल महोत्सव की है ये तस्वीरें। जन प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। इस महोत्सव में कोरोना के खतरे को बताया जा रहा है। घर जाके काढ़ा पीना मत भूलिएगा, भाप ले लेंगे तो ये कोविड इस जन्म में हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। अब जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में देखिए जरा कितना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, कितना कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया गया। कोविड टाइम में हो रहे इन आयोजनों और जुटती भीड़ से क्या संक्रमण फैलेगा नहीं? आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, वैदिक जीवन पद्धति को आप अपनाएं और कोरोना जैसी न जाने कितनी मुसीबतों को आप चुनौती देगा। अब सीधी से उज्जैन के नागदा चलते हैं। भाजपा का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। पंचायत और निगम चुनाव को लेकर रणनीति तो तय हुई, लेकिन कोरोना की रोकथाम को लेकर जो रणनीति बनाई गई है, कोरोना से 2-2 हाथ करने के लिए जो गाइडलाइन तैयार की गई है, आखिर उसका क्या? जो सक्रिय कार्यकर्ता है उनका सम्मेलन है और इसमें जो प्रशिक्षण शिविर हमारा जो लगने वाला है उसके ऊपर चर्चा हुई और आगामी नगर पालिका निगम और जो चुनाव आने वाले हैं उन सब पे भी यहाँ पे विस्तृत खुल के चर्चा हुई है कि आगामी भारतीय जनता पार्टी जिला किस हिसाब से काम करेगा संगठन के बात। सामाजिक कार्यक्रमों में, शादी ब्याह में लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है। भीड़ जुटाना भारी पड़ेगा। कोरोना गाइडलाइन में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। लोगों की संख्या तक सीमित कर दी गई है ऐसे कार्यक्रमों में। आम लोगों पर सख्ती, लेकिन सियासी कार्यक्रमों में ये ढील क्यों? इस कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे। सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। फिर ऐसे आयोजनों में ढील क्यों? सवाल ये कि क्या सियासी आयोजन और सियासी जमावड़े से संक्रमण नहीं फैलता क्या? सीधी से हरीश द्विवेदी और उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इधर कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर एक्शन में नजर आ रही हैं ग्वालियर और भोपाल पुलिस। ग्वालियर में तो पुलिस वाले अपने महकमे वालों को भी नहीं बख्श रहे। ग्वालियर में मास्क न पहनने पर पुलिस वाले को भी भरना पड़ा जुर्माना। लोगों के मास्क न पहनने के तरह तरह के बहाने पर भी वर्दी वाले नहीं दिखा रहे कोई हमदर्दी। इधर भोपाल पुलिस भी सख्ती बरत रही है। पुलिस के आगे अब नहीं चलेगा कोई भी बहाना। मास्क हटेगा, जुर्माना लगेगा। फाइन करिए बिल्कुल भी नहीं। नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। मास्क नहीं तो जुर्माना लगेगा। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो खैर नहीं। ग्वालियर पुलिस ऐसे ही सख्त नजर आ रही है, एक्शन में नजर आ रही है। यहां तक कि खुद अपने महकमे के लोगों को इस लापरवाही पर बख्शने के मूड में नहीं है ग्वालियर पुलिस। यह है ग्वालियर के फूलबाग की तस्वीर, जहां बिना मास्क पहने इस पुलिस वाले को जुर्माना भरना पड़ा। आप ये बताइए, आप पुलिस डिपार्टमेंट में, उसके बावजूद आपने मास्क नहीं लगाया? नहीं, ध्यान नहीं रहा सर। मतलब मैं निकला जैसे ही मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा और जहाँ भी नहीं रहा, रास्ते में आता तो मैं लौट के भी। आप पर तो जिम्मेदारी रहती है कानून का पालन कराने की। सही है। माफी मांगेंगे? हाँ बिल्कुल मांगेंगे सर, बिल्कुल। पहले तो मास्क ना लगाने पर ये तमाम दलीलें देते रहे, लेकिन कोई दलील काम नहीं आई। उल्टे जुर्माने की रसीद कट गई, जो अब कैमरे पर कह रहे हैं हाँ गलती हो गई। साफ तौर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और चाहे पुलिस के लोग हो या फिर प्रशासन के लोग, सभी पर यहाँ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं ग्वालियर में पुलिस वालों ने इस शख्स की भी क्लास ले ली।
मास्क न पहनने पर इनका भी चालान काटा। मास्क न पहनने वालों से नरमी नहीं, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है, जान की सुरक्षा का मामला, आपकी सेहत का मामला है, ये कहकर जागरूक भी कर रहे हैं पुलिस वाले। एक माँ से देखिए क्या बढ़िया जैकेट पहन रखी है, लेदर की सब पहन रखा है, लेकिन मास्क उनकी जेब में रखा है कि मास्क लगाना भूल गए। तो ऐसे लोगों पे तो सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग थे? नहीं, डिपार्टमेंट के लोग, मुझे कोई बता रहा था कि मेरे पुलिस में रिश्तेदार हैं। मैंने ये कहा भाई आप तो 100 रुपये की रसीद कटा लीजिए, हम तो आपकी जान की सुरक्षा के लिए रसीद काट रहे हैं, ना कि कोई जुर्माना करके सरकार का खजाना हमें भरना है। ये बात अलग है कि इसी फूलबाग चौराहे पर कुछ दिन पहले पुलिस प्रशासन का ढुलमुल रवैया सामने आया था। चेकिंग के नाम पर आंखें मूंद कर पुलिस वाले खड़े थे। अब ग्वालियर के बाद भोपाल की ये तस्वीर देखिए। यहां 40 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट बनाए गए। भोपाल पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। इन चेकिंग पॉइंट पर पहले तो भोपाल पुलिस ने समझाइश दी थी, लेकिन अब सख्त नजर आ रही है। अब मास्क ना पहनने वालों को कोई रियायत नहीं। हाँ, पुलिस वाले ये जरूर कह रहे हैं 90-95% लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं। चलानी कार्रवाई बहुत कम है, लोगों में काफी जागरूकता आ गई है और काफी उनमें सीख आई है। कम से कम 95% से ऊपर लोगों में मास्क लगाने की ये आ गई है और ये बराबर लोग लगा रहे हैं। इक्का दुक्का छोड़ करके सभी लोग मास्क लगा रहे हैं। भोपाल में अब तक करीब 175 लोगों का चालान कट चुका है। पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम और एनजीओ भी इस मुहिम में जुटे हैं। कुछ एनजीओ फ्री मास्क बांट रहे हैं। पुलिस इलाकों में कोरोना से जागरूक रहने के लिए अनाउंसमेंट भी कर रही है। असर ये हो रहा है कि लोग भी जागरूक हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी सेहत को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। सभी लोग मास्क लगा रहे हैं और बिल्कुल कोविड-19 महामारी से बचने के लिए सभी नियम का पालन कर रहे हैं। संक्रमण से सावधानी ही बचाव है, ये चूक भारी ना पड़ जाए। आखिर क्यों जान को जोखिम में डालना? 2 गज की दूरी है जरूरी। मास्क लगाएं, कोरोना को कहें बाय बाय। ग्वालियर से सुशील कौशिक और भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मास्क हटेगा, जेल जाना पड़ेगा। उज्जैन में मास्क ना लगाने वालों की अब खैर नहीं। उज्जैन में बनाई गई है अस्थायी जेल। उज्जैन में प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों से सख्ती से पेश आ रहा है। जुर्माना तो वसूला ही जा रहा है, साथ ही अस्थायी जेल में भी 10 घंटे के लिए भेजा जा रहा है। कोविड गाइडलाइन को लेकर बैतूल, छतरपुर का क्या है हाल, ये भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ऐसे ही शपथ दिलाई जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे, अगली बार घर से बाहर बिना मास्क के नहीं निकलेंगे। उज्जैन में दिलाई जा रही है ये शपथ। जुर्माना भी वसूला जा रहा है। उज्जैन में प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है। कोरोना के फैलते संक्रमण पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन, नगर निगम और जिला प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। प्रशासन के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान छेड़ा गया है। इसमें पूरे थाना क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर सब टीमें लगाई गई हैं। साथ में मजिस्ट्रेट के आदेश से एक अस्थायी जेल का निर्माण किया गया है। ऐसे लोग जो इस पूरे अभियान के दौरान पब्लिक प्लेसेस पर, सार्वजनिक स्थानों पर, रोड पर बिना मास्क के अगर पाए जाते हैं तो उनका वहाँ पे बिना मास्क की समन शुल्क भी वसूल किया जाता है। सार्वजनिक जगहों और बाजार में बिना मास्क पहने निकले लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। स्पॉट फाइन हो रहा है और जुर्माने के साथ मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें 10 घंटे की खुली जेल में भेजा जा रहा है। साथ में ऐसे लोगों को अस्थायी तौर पर जो अस्थायी जेल है उसमें रखा जाता है। वहाँ उनको सफरत दिलाई जाती है, वहाँ उनका जो टेम्परेचर स्क्रीनिंग कराई जाती है, ताकि इस कोरोना के जो संक्रमण है उस पर रोकथाम भी की जा सके और साथ में जो पब्लिक है, आम आदमी है, उसको जागरूक भी किया जा सके और ऐसे लोग जो लगातार उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सके।
इधर छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पर मास्क पहनने में लापरवाही बरतने पर महिला आरक्षक को भी जुर्माना भरना पड़ा। हुआ ये कि मास्क की चेकिंग के दौरान इस शख्स की पुलिस वालों से हुज्जत हो गई, जिसने मास्क सही से नहीं पहना था। इस बीच महिला आरक्षक के मास्क नहीं पहनने पर इसने पुलिस पर ही सवाल उठा दिया। उन्हें भी नियम कानून का पालन करने की हिदायत दे डाली। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा, लेकिन दूसरे शहरों में भी कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को भांपते हुए प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। बैतूल में भी मास्क न लगाने पर चालानी कार्रवाई हुई। अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों के मन से डर गायब हो गया था। लोग बाग मार्केट में बगैर मास्क के ही चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे थे। उसे हम चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं। साथ ही साथ बगैर मास्क के जाने वालों को चालान करते हुए मास्क भी प्रदाय कर रहे हैं। इस सब के बीच ग्वालियर से आई ये तस्वीर सवाल कर रही है, आखिर ये कैसी सख्ती। ग्वालियर में सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एसडीएम अनिल बनवारिया तैश में नजर आ रहे हैं। हाथ ठेले वाले के मास्क ना लगाने पर इन्हें इतना गुस्सा आया कि हाथ ठेले वाले के मुंह पर पानी फेर दिया। सवाल ये कि आखिर ये कौन सा तरीका है एसडीएम साहब। ग्वालियर से सुशील कौशिक, बैतूल से ऋषु नायडू, छतरपुर से सुनील उपाध्याय और उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई है और कश्मीर घाटी की वादियों कुल्लू मनाली, बद्रीनाथ, चमोली में दिव्य एहसास हो रहा है। जहां तक नजरें जा रही हैं, बर्फ की मोटी मोटी परतें रुई के फाहे जैसी दिख रही हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीर। बात कश्मीर की। कश्मीर के शोपियां में हुई ताजा बर्फबारी ने वादियों की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। कश्मीर को धरती का जन्नत कहते हैं और इसे यूं ही जन्नत नहीं कहते। आप देख सकते हैं घाटी की वादियों का ये खूबसूरत नज़ारा जो काफ़ी लुभावना है, काफ़ी दिलचस्प है और हर कोई यहाँ पर आ रहा है इस मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए। तो बर्फ़बारी का ये बेमिसाल नज़ारा आप देख रहे हैं। शोपियां की तस्वीरें हैं और बर्फ़ की मोटी मोटी चादर आपको दिख रही होगी। और शोपियां का एक और नज़ारा देखिए, आपको दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये। और ये देखिए घुड़सवारी करते हुए आपको एक शख्स दिख रहा होगा। और ये जो मौसम है वाकई बहुत ही अद्भुत है और हर तरफ जहाँ तक नज़र जा रही है बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें आपको दिख रही हैं। और सड़कों पर सन्नाटा भी दिख रहा है क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा है। और जो आमतौर पर बाग बागीचे हैं वहाँ पर भी बर्फ़ की चादरें आपको नज़र आ रही होंगी। सड़कों पर भी बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें दिख रही हैं। और पुलवामा में भी बर्फबारी हुई है और देखिए घाटी में बर्फबारी की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। पुलवामा की ये तस्वीर है जहां पर घाटी में बर्फबारी का बेमिसाल नज़ारा पुलवामा में सामने आया है। ये देखिए आप, हर तरफ शोपियां हो, पुलवामा हो, हर तरफ एक जैसी तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। पूरा जो कश्मीर है इस वक्त किसी जन्नत से कम नहीं है। और कश्मीर के याहिया में भी बर्फबारी हुई है। आपको दिखाते हैं बर्फबारी की खूबसूरत ये तस्वीरें। ये नज़ारा आप देखिए, बेहद ही मनमोहक नज़ारा है। कश्मीर की ये हंसी वादियाँ आप देख रहे हैं, बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटी हैं ये पूरी वादियाँ। और
बेमिसाल अद्भुत ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मौसम का मिजाज बदला है, लिहाजा ये जो वादियां हैं हसीन लग रही हैं। और गुलमर्ग के बाद टनमर्ग में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से टनमर्ग में खुशी है। बर्फबारी की वजह से सैलानी आते हैं, जिससे यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ता है। टनमर्ग के लोगों को लगता है कि अब धीरे धीरे कश्मीर की तरफ सैलानियों के आने से स्थानीय व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। टनमर्ग का बिजनेस सैलानियों पर निर्भर है। गुलमर्ग के बाद टंगमर्ग में भी आज ताज़ा बर्फबारी हुई है। जिस तरीके से जब बर्फबारी होती है लोगों को दरपेश मुश्किलात पेश आ रहे हैं, मगर वहीं पे टंगमर्ग में जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं, जो महकमे सयाहत से या सयाहत से जुड़े हुए लोग हैं, और जब बर्फबारी होती है उनके चेहरों पर मुस्कान नजर आती है। और हमारे साथ मौजूद है टंगमर्ग के कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जी आप बताइए, जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो आप खुश होते हैं, यहाँ पे आपके चेहरों पर मुस्कान होती है, कैसी खुशी है आज बर्फबारी को देख के? जैसे कि आपने बताया, यहाँ पे बर्फबारी से कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस होती हैं रोड्स वगैरह की, लेकिन उससे ज़्यादा हमें खुशी इस चीज़ की होती है क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी की वजह से यहाँ के लोगों का रोज़गार बढ़ता है, टूरिज्म का फ्लो बढ़ता है, लोग गुलमर्ग की तरफ आना शुरू होते हैं, जिसमें यहाँ की लोकल पब्लिक भी हैं, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाकी एरियाज़ हैं, वहाँ से स्पेशली जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं उनका फ्लो बढ़ने से यहाँ के लोगों का रोज़गार बढ़ता है, यहाँ के लोगों का कामकाज बढ़ता है। आप बताइए, जिस तरीके से लॉकडाउन रहा या आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, जिसके बाद कोरोना वायरस हुआ और बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे, तो अब उसकी भरपाई की उम्मीद आपको लगी है? इंशाल्लाह वी होप सो, क्योंकि आपको पता ही है पूरा इंडिया तो पिछले 6-7 महीने से लॉकडाउन में पड़ा है, लेकिन हमारा कश्मीर पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन में पड़ा है। आर्टिकल 370 हटते ही कश्मीर पूरा लॉकडाउन के अंदर था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। यही है कि